Hello students, welcome to my YouTube channel and today I will discuss chapter 7 factorization. Okay, now my today topic is factorization of quadratic trinomials. Okay, so here two type of quadratic trinomials. First is this is x square plus px plus q. This is one type. Okay, and another is ax square प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, सो बेटा हम दो टाइप के ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप इसको किस तरीके से फैक्टराइज करोगे, चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ओके, तो आप अगर देखिए इस ट्राइनोमियल्स को, तो ये जो ट्राइनोमियल आपका है लाइक दिस है, राइट, लाइक दिस है। हियर p इज 8 एंड q इज 15, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सम लिखना पड़ेगा, यानी कि सम लिखना होगा एंड प्रोडक्ट लिखना होगा। सम किसे बोलोगे, जैसे सपोज दैट आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो अगर एक्स स्क्वायर में है तो जो सम होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, उसमें एक्स वगैरह कुछ नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपकी क्वाड्रेटिक वाई के टर्म में लाइक दिस अगर लिखा होता, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 होता, तब सम भी 8 लिखते, यानी तब y का कोफिशिएंट लिखते और कांस्टेंट टर्म यही होता। अब यही चीज अगर मान लीजिए जेड में लिखा होता, जेड स्क्वायर प्लस 8z प्लस 15 होता, तो फिर आप जेड का कोफिशिएंट उठाते, दिस इज सम होता एंड दिस इज प्रोडक्ट होता। क्लियर? तो हमें लगता है किसी भी वेरिएबल्स में आपकी अगर क्वाड्रेटिक लिखी होगी तो आप उसमें इजिली सम और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सम क्या है, सम हमारा है 8, और बेटा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है आपका 15, राइट। अब आपको करना क्या है, अब आप यहां पर 15 को फैक्टर करोगे। क्या करोगे, 15 को फैक्टर करोगे। तो अभी हम इस तरह के उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के बारे में। तो आप उसको देखिए, आप पहले 15 का फैक्टर करेंगे। तो अगर आप 15 का फैक्टर करते हैं तो बेटा 15 का जो फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हुआ। फैक्टर करने के बाद हमें इन्हीं के फैक्टर्स को अरेंज करना है। अरेंज करने द सेंस, एक चीज आपको या तो प्लस करनी है या क्या करना है, माइनस करना है। या तो प्लस करना है या क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो प्लस और माइनस करने पे आप ये देखोगे कि ये 8 कैसे मिल रहा है। यहां से आपको दो नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए, 5 और 3 मिल गया ना। अब आप इनको प्लस करिए और फिर माइनस करिए, रिजल्ट क्या चाहिए, 8। तो आप देखिए 3 + 5 अगर करोगे तो रिजल्ट 8 आ रहा है ना बेटा। इसका मतलब यहां हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, 8x है प्लस 15 है, राइट। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज रखेंगे। 8 की वैल्यू क्या है, 3 + 5 कर लोगे। आपका ये x है तो x आ जाएगा, प्लस 15 है, 15 को एज इट इज लिखिए। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो दिस इज 3x और प्लस 5x, प्लस क्या हुआ बेटा, 15 हुआ। अब आप देखिए पहले दो टर्म्स जो हैं इसमें से x कॉमन है, ले लीजिए, तो आपके पास आएगा x + 3। लास्ट के जो दो टर्म है उसमें से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, उसको ले लीजिए, तो ये x + 3 मिल जाएगा। अब आप देखिए टोटल बायनोमियल्स आपने कॉमन किया था तो x + 3 टोटल से कॉमन आ गया। x + 3 को आपने कॉमन किया, अदर ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया, x + 5 आ गया, और बेटा यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सम और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए और हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होता x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 होता। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सम लिखना है। सम कितना है बेटा, 15 है। प्रोडक्ट कितना है बेटा, प्रोडक्ट है आपका 56। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर हम 56 का फैक्टर करते हैं तो देखिए 28 हुआ, 2 से करिए 14 हुआ, 2 से करिए 8 हुआ, 2 से करेंगे तो 7 होगा, 7 से करेंगे तो 1 होगा। अब आप अगर इसका फैक्टर देखेंगे 56 का, तो वो क्या है, 2 × 2 × 2 × 7 है, राइट। तो अब हमें इसी के फैक्टर्स को प्लस और माइनस करना है, तो हमें पेयर्स उठाने पड़ेंगे। देखिए एक बार अगर मान लीजिए हम ये ले लें तो ये क्या है, 14 हुआ, इसको ले लें, ये क्या है, 4 हुआ।
14 प्लस अगर 4 करते हैं तो 18 मिल रहा है, माइनस करते हैं तो 10 मिल रहा है। आपको क्या चाहिए, 15 चाहिए, तो फैक्टर नहीं मिला। चलिए दूसरा पेयर ट्राई करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर ये 2 इंटू टू इंटू टू कर लें, दैट इज कहने का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू टू करोगे आप अगर, तो ये कितना आएगा बेटा 8, और ये आपका 7 है। 8 प्लस 7 क्या होता है, 15 होता है, और प्रोडक्ट करोगे तो क्या होता है, 56 होता है। तो आपको फैक्टर मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 8 प्लस 7। मतलब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, इसके फैक्टर करने के बाद इसको अरेंज करना। तो जब तक आप इसको फैक्टर्स को इस तरीके से नहीं कुछ अरेंज करो, उसका जो है प्रोडक्ट क्या आ जाए जो यहाँ दिया गया हो, आपको सबसे पहला काम उसे अरेंज ही करना पड़ेगा। अरेंज अगर आप कर लेते हो तो फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आप कैलकुलेशन आप इजीली, मतलब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो टारगेट आपके लिए जो है वो क्या है, दिस इज द टारगेट। तो आप उनके पेयर्स लीजिए ना, जैसा कि मैंने अभी आपने देखा कि हमने क्या किया था, 2 इंटू टू लिया था, 4 लिया और 14 लिया, तो नहीं चीजें पॉसिबल हुई। तो अगली चीज क्या आती है, अब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। 8 ले लिया और 7 ले लिया, मिल गया। इनकेस अगर नहीं मिलता तो और हम कुछ ट्राई करते, 7 4 जा 28, 2 इंटू 4 इंटू 7 करते, 28 प्लस 2 करते, 30 आता, माइनस करते 26 आता, तो भी नहीं फैक्टर मिला। तो कुल मिला करके आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अब आपको यहां से चीजें मिल गई, तो अब आप यहां से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, और 15 के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, 7 प्लस 8, और टाइम्स क्या, एक्स प्लस क्या 56। आगे बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब आप इसको इंटू करा दीजिए, तो दिस इज 7x और प्लस 8x, और प्लस कितना होगा बेटा 56। अब आप पहले दो टर्म में कॉमन करिए, x कॉमन कर रहे हैं तो x प्लस 7 आपको मिलेगा। लास्ट टू टर्म में आप प्लस 8 कॉमन करोगे तो x प्लस आपको 7 मिलेगा। ठीक है, टोटल से आप क्या कॉमन कर सकते हो, x प्लस 7, तो x प्लस 7 अगर आप कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो आप इजीली समझ गए होंगे। अब चलिए, अब हम आपको यहाँ पे एक दो प्रॉब्लम ऐसी बताते हैं जहां माइनस हो। अब हम अगला जो प्रॉब्लम यहाँ ले रहे हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, अब हम इसको लेके चल रहे हैं। अब फिर वही काम, यहाँ सम कितना है बेटा, सम आप जो लिखोगे साइन के साथ लिखोगे तो वो क्या है, माइनस का 7 है। और बेटा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पर जो है आपका वो 12 है। हमें क्या करना है, 12 का फैक्टर करना है। अच्छा, जो आपका माइनस 7 है उसको भी हम लोग लिखेंगे। देखिए अब आपका 12 है, 12 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 फैक्टर हुआ। ठीक है, अब इनको देखना है कि किस तरीके से प्लस और माइनस करने पे आपको 7 मिलता है। तो अगर मान लीजिए 3 और 4 ले लें तो 4 प्लस 3 7 होता है, हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे वो माइनस पे लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का 7 है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 प्लस -4। एक तो देखिए तरीका ये है। दूसरा वे क्या है, अगर मान लीजिए सपोज दैट आप यहाँ पर +7 लेके चलते हैं, मान लीजिए माइनस आप नहीं लेके चलते हैं, तो अगर +7 लेके चलते हैं तो आपको वो सारी समस्याएं नहीं होंगी उसमें, तो डायरेक्टली 3 + 4 लिख सकते हैं। हमें लगता है ये आपके लिए बेटर होगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर 7 के प्लेस पे क्या हुआ, 3 + 4 आपने कर लिया। ठीक है, x है प्लस 12 आपका आ गया। अब आप बेटा इसको एक्स स्क्वायर, अब आप माइनस से और x से मल्टीप्लाई करें, दिस इज -3x एंड माइनस आपका 4x प्लस आपका 12 आ गया। स्टार्टिंग के दो टर्म से आप x कॉमन करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, x - 3। लास्ट के टू टर्म से आपको 4 कॉमन मिलेगा। दूसरी चीज माइनस कॉमन करना पड़ेगा। माइनस क्यों कॉमन करना पड़ेगा, माइनस इसलिए आप कॉमन करोगे क्योंकि यहाँ पे x - 3 बच रहा। अगर आप सपोज दैट माइनस नहीं कॉमन करते हो तो -x + 3 बचेगा, तो वो सेम फैक्टर नहीं होगा ना, इसलिए आपको क्या करना होगा, -4 कॉमन करना होगा। तो -4 अगर आप कॉमन करोगे, माइनस कॉमन करने की कंडीशन मैंने आप सबको एक्सप्लेन की ना। माइनस कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइन हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, और अगर मल्टीप्लाई करते तो भी आपका अपोजिट साइन हो जाता है। अपोजिट मतलब अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे -4 कॉमन करेंगे तो बेटा x - 3 आपको मिलेगा। अब टोटल से देखिए x - 3 आ गया। जब तक ये दोनों सेम फैक्टर नहीं बनेगा बेटा, तब तक आपका सोल्यूशन रॉन्ग होगा। तो x - 3 टोटल से आपने कर लिया, अगले ब्रैकेट में x - 4 आ गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है। अब चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब सपोज दैट आपके पास में होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 अगर होता तो उसको कैसे करते? एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस 56। देखिए सम कितना है बेटा, सम है 1 और प्रोडक्ट कितना है बेटा, प्रोडक्ट है आपके पास 56। अब आप 56 को फैक्टर करिए, आपको पता है 7 इंटू 8 होता है 56। अब आप इनको क्या करोगे, माइनस करोगे या प्लस करोगे, 1 आना चाहिए। तो 7 और 8 आपके पास में यहाँ है, तो 8 माइनस अगर हम लोग 7 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 8 माइनस 7 करने से हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को हम लिखेंगे 8 माइनस 7। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्लस करोगे और माइनस करोगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस ये 1x रीड किया जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 8 माइनस 7 टाइम्स x माइनस 56 एज इट इज। क्लियर। अब उसके बाद बेटा ये एक्स स्क्वायर एज इट इज 8x माइनस मतलब x मल्टीप्लाई करो माइनस 7x माइनस 56। पहले दो ब्रैकेट से आप x कॉमन करोगे तो यहाँ रिजल्ट x प्लस 8 आएगा, और लास्ट के टू ब्रैकेट से माइनस कॉमन होगा, दूसरी चीज 7 कॉमन होगा। तो बेटा माइनस 7 अगर आप कॉमन करोगे तो यहाँ x प्लस 8 आ जाएगा। अब पूरे से x प्लस 8 आपका कॉमन है, तो x प्लस 8 आप अगर कॉमन करते हैं तो रिजल्ट आपका दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 हो गया। यही आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो आपने इस तरीके के इस टाइप के ट्राइनोमियल्स की आपने बात कर ली। अब हम दूसरे टाइप के ट्राइनोमियल्स की बात करने वाले हैं। दूसरे टाइप का ट्राइनोमियल्स आपका क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का अगर ट्राइनोमियल्स होता है तो आप कैसे करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की आप बात करोगे तो जो सम आप लेके चलोगे, सम आप जो लेके चलोगे वो x का कोफिशिएंट दैट इज आप b लिखोगे, और लेकिन जो आप प्रोडक्ट लिखोगे वो c नहीं होगा, सिर्फ वो a इंटू सी होगा। मतलब a और c को मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा, किस चीज को, प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, उसी हिसाब से आपको करना है, कुछ नया नहीं सॉल्व करना है आपको। देखिए चलिए अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इस टाइप के फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर, एग्जांपल क्या है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 है। सम, सबसे पहली चीज सम लिखो, x का कोफिशिएंट 9 हो गया। अब यहाँ जो प्रोडक्ट आप लिखोगे, यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट लिखोगे वो मैंने क्या बोला था, a इंटू सी करना होगा, मतलब ये 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 आपने किया, कितना मिला बेटा, 20 मिला। अब हम इस 20 का फैक्टर करेंगे, किस चीज का फैक्टर करेंगे, 20 का। क्यों करेंगे 20 का फैक्टर, भाई 20 का ही तो फैक्टर करने पे सम चाहिए मेरे को। 20 का फैक्टर क्या हुआ, वैसे तो 2 इंटू 5 होता है, लेकिन इतना लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 10 प्लस अगर 2 लेते हो 12 हुआ, सॉरी 10 प्लस 2 12 हुआ, और 10 माइनस 2 करोगे 8 हुआ, आपको 9 चाहिए तो नहीं मिला ना इसमें, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5 हमारा क्या होता है, 4 प्लस 5 करोगे तो 9 मिल जाएगा, दैट सिंपल। तो बेटा अब मेरा क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 था। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ से 2x स्क्वायर हुआ, 9 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 4 प्लस 5। ओके, बाहर x है, x आ जाएगा, प्लस 10 है, 10 आ जाएगा। हमें इसे नहीं बदलना, इसे एज इट इज रखना है। अब बेटा क्या हुआ, ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x प्लस आएगा 5x प्लस हो जाएगा 10। पहले दो ब्रैकेट में क्या, पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x, तो 2x अगर कॉमन करोगे तो x प्लस 2 बचेगा। लास्ट के टू टर्म्स में देखो प्लस का 5 कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा। कॉमन फैक्टर देखिए क्या मिल गया आपको, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। अदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। तो आपने देखा दोनों में चेंजेस क्या है, यहाँ जो सम लेते थे वो p होता था, प्रोडक्ट लेते थे q होता था, लेकिन इस टाइप में जो सम होगा वो b होगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो ac होगा। देखिए सम को मैंने 9 लिया, प्रोडक्ट को मैंने 2 इंटू 10 किया, तभी तो मैंने इसका फैक्टर किया, तभी तो हमें ये चीज मिल गई। ओके, चलिए सी अनदर एग्जांपल। अब सपोज दैट आपके पास में क्या होता, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस अगर 3 होता, तो चलिए बेटा सम देखिए कितना है, सम आपका 7 है, प्रोडक्ट देखिए बेटा कितना है, प्रोडक्ट आपका 6 इंटू 3।
कितना हो गया बेटा 18। ओके 18 हो गया। अब इस 18 को हम लोग यहां से, ये 18 हुआ, 18 का फैक्टर करें, क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 18 का फैक्टर 9 इंटू 2 कर सकते हो, और यहां पे इसको क्या लिखोगे 9 माइनस 2 लिख सकते हो गया फैक्टर। 6 इंटू 3 भी होगा, लेकिन 6 प्लस 3 9 होगा, 6 माइनस 3 करोगे 3 होगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बेटा 6x स्क्वायर 7x माइनस 3। अब हम क्या लिखेंगे बेटा 6x स्क्वायर 7 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3। और आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन है 3x। बेटा 3x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 2x प्लस का 3, और लास्ट के टू टर्म से माइनस कॉमन है, और कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन होगा, -1 कॉमन करोगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। टोटल सब देखिए 2x प्लस 3 आप कॉमन करोगे तो 2x प्लस 3 ये हो जाएगा, और अदर ब्रैकेट में क्या होगा 3x माइनस 1 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर? अब तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन इसके लिए और समझाते हैं, जिससे कि आपको चीजें ढंग से समझ में आ जाए। तो एक दो एग्जांपल और आप देख लीजिए। सी अनदर एग्जांपल बेटा, एंड माय एग्जांपल इज 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। ओके, दिस इज द एग्जांपल। सो हियर सम इज 26 and product is 15 multiplied by 8, right? 15 into 8 कितना हुआ 120। क्लियर? 120 होगा। अब 120 को आपको फैक्टर करना है, क्या आना चाहिए, तो 120 का चलिए हम फैक्टर करके आपको दिखाते हैं। 2 से करोगे बेटा 60 आएगा, 2 से करोगे बेटा 30 आएगा, 2 से करोगे बेटा 15 आएगा, 3 से करोगे बेटा 5 आएगा, फिर 5 से करोगे 1 आएगा। तो कहने का मतलब 120 का जो फैक्टर आपने निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको अरेंज करिए। देखिए अगर हम मान लीजिए 2 2 जा 4 ले लें, बाकी को एक साथ ले लें, तो 4 और 3 2 जा 6, 5 जा 30। 30 इंटू 4 120 तो होता है, लेकिन आपका 26 नहीं हो रहा है। और ट्राई करिए। इस तरीके से हम देखेंगे तो 6 ये हो गया, और 5 4 जा ये 20 इंटू अगर आप सपोज 6 करोगे तो 120 मिलेगा, और अगर प्लस करोगे तो हो गया फैक्टर। आपको यही चीज समझनी है बेटा। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए इसमें नहीं मिलता तो हम नेक्स्ट फैक्टर ट्राई करते। तो इस तरीके से हमें सारे चीजें ट्राई कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए फैक्टर मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे 15x स्क्वायर माइनस 20x 26x प्लस 8। अब बेटा कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, 26 की वैल्यू कितनी है बेटा 20 प्लस 6 है ये, और टाइम्स क्या है x है, प्लस क्या है 8 है। आगे क्या होगा, दिस इज 15x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। आपको पता है इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है। अब आप देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन है, इन दोनों से आप 5x कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4, और इन दोनों ब्रैकेट से आप देखोगे 2 कॉमन है, और माइनस भी करना पड़ेगा तभी सेम चीज आएगा, तो -2 कॉमन करेंगे आप। -2 अगर आप कॉमन करोगे तो ये आपका पॉजिटिव 3x हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस बन जाएगा। अब यहां से टोटल में अगर आप देखें तो टोटल में क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, टोटल में आपका 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। तो बेटा 3x माइनस 4 आपने ये लिखा, और अदर ब्रैकेट में क्या हुआ 5x ये और माइनस का 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक की, और आपका ये चैप्टर यहाँ से फिनिश हो जाएगा, और आप जो है 7D एक्सरसाइज भी यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलिए क्या है देखिए, क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ओके, चलिए बेटा सम कितना है, यहाँ सम है बेटा 4। प्रोडक्ट कितना है बेटा, प्रोडक्ट है बेटा यहाँ से 3 इंटू 4 12 हो गया। आप 12 को फैक्टर करो, और क्या रिजल्ट आना चाहिए 4 आना चाहिए। 12 4 इंटू 3 होता है, माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस करोगे 7 मिलेगा। तो कोई और फैक्टर ट्राई करो, 6 इंटू 2 भी तो लिख सकते हो आप, हो गया।
तो इसको हम 6 माइनस 2 करेंगे। ओके, अब बेटा क्या हुआ, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 के प्लेस पे हम लोग दैट इज माइनस 4x माइनस 4 था, तो अब इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 के, हाँ 4 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिए दूसरा x से, तो माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। पहले दो टर्म्स में 3x कॉमन है, तो अगर आप 3x को कॉमन करोगे तो x माइनस 2 बचेगा। लास्ट के टू टर्म से प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब टोटल टर्म से आप देखोगे तो x माइनस 2 कॉमन आ गया, तो बेटा यहाँ से अगर x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो अदर ब्रैकेट में आपका 3x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर, आई होप आपको मैंने इजी वे में सारी चीजें समझा दी और आप इसकी जो है प्रैक्टिस करिए। ओके, इस तरीके से आप जो है एक्सरसाइज 7D भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, जिससे क्या है कि आपको नेक्स्ट अपडेट इजीली मिल जाएगी, दूसरी चीज दूसरों के भी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।